अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्र है। तो इस वक़्त सुबह का वक़्त था, मैं ऑमलेट बना रही थी। तो ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा-सा तेल लिया और उसमें शिमला मिर्च को हल्का-सा गोल्डन फ्राई कर लिया। इसके बाद मैंने अंडों को फेंट लिया, उसमें काली मिर्च, नमक वगैरह डाला, बिल्कुल हल्का-सा। इसके बाद जब शिमला मिर्चें हल्की-सी फ्राई हो गई तो मैंने आमलेट का जो मिक्सचर था उसको इसमें उंडेल दिया और सॉलिड होने तक पका लिया। मैंने सोचा आज थोड़ी-सी वेरिएशन करनी चाहिए। खाला हमसे मिलने के लिए आई तो हमारे लिए शिकारपुरी अचार लेके आई। एक आम का अचार है और एक जो है वो ग्रीन चटनी है, वो अभी ट्राई नहीं की है। ये शिकारपुरी अचार मेरा बहुत फेवरेट है, मगर अफ़सोस की बात है कि यूके में अवेलेबल नहीं है, या कम से कम मैंने तो नहीं देखा। मैं आपको एक मज़े का किस्सा सुनाती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब हम पाकिस्तान में रहा करते थे। तो उन दिनों एक दफ़ा हम हॉलीडेज़ पे यूके आए और उन दिनों जब हम आया करते थे तो ज़ाहिर है खूब घूमा फिरा करते थे, शॉपिंग वगैरह करते थे, दावतें-शावतें होती थी क्योंकि सिर्फ घूमने की नीयत से आया करते थे। तो उन्हीं दिनों हमारे एक अंकल ने ना हमारी दावत की। उन अंकल की जो वाइफ़ थी वो इंग्लिश थी और बहुत अच्छी थी। अब तो उनकी वफ़ात हो चुकी है। तो उनके बच्चे भी थे, काफ़ी बड़े-बड़े थे। तो जब हम दावत में गए तो मैंने देखा कि वहाँ पे सारा इंग्लिश स्टाइल का खाना था और छुरी कांटे सजे हुए थे। तो मैं ये देख के बड़ी परेशान हुई कि मैं इनसे किस तरीके से खाऊंगी, क्योंकि मैं बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती थी और उससे पहले कभी मैंने छुरी कांटे से नहीं खाया था। जब सारों ने खाना शुरू कर दिया और आराम से खाने लगे तो मैंने सोचा कि मुझे भी खाना चाहिए। तो मुझे आसान बात ये लगी कि वहाँ एक बेबी पोटैटो पड़ा हुआ था छोटा सा। मैंने सोचा उसमें कांटा लगा के उसको खाती हूँ। तो मैंने किया ये कि न जाने क्यों या हो गया मुझसे कि मैंने ज़ोर से कांटा उसमें मारा और बेबी पोटैटो कांटे में तो क्या आता, वो ज़ोर से हवा में बुलंद हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि कांटे से मेरी मुराद है फ़ोर्क। तो मुझे तो लगता है वो बेबी पोटैटो सीलिंग तक गया और फिर धड़ाम से नीचे गिरा, टेबल के नीचे। कुछ देर तो मैं हैरान परेशान बैठी रही और फिर मैंने इधर उधर देखा कि किसी ने ये मंजर देखा तो नहीं है। तो बज़ाहिर तो सारे खाने में लगे हुए थे और मुझे यूँ लगा कि किसी ने भी नहीं देखा, या हो सकता है सबने देखा हो या किसी ने देखा हो, लेकिन मुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो ऐसे ज़ाहिर कर रहे हों जैसे उन्होंने नहीं देखा। भाई मज़हब बात तो यही है ना। तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए बजाय इसके कि मैं दोबारा से खाना खाना शुरू करती। और फिर मैं बच्ची तो थी, नहीं आता छुरी कांटे से खाना, तो क्या हुआ, हाथ से ही शुरू हो जाती। लेकिन उस वक्त मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं टेबल के नीचे जाती हूँ और उस आलू को उठाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा ही बैंड हुई थी कि खाला ने मुझे रोक दिया और कहा, अब क्या तुम टेबल के नीचे जाके आलू उठाओगी? मैंने कहा जी खाला। खाला ने कहा चुप करके बैठी रहो और अपना खाना ख़त्म करो। तो उसके बाद फिर मुझे ये याद नहीं है कि मैंने किस तरीके से खाया, हो सकता है फिर हाथों से ही खाया हो। मैंने कहा चलो जी, जैसे भी सही, खाना ख़त्म करते हैं। लेकिन अभी जब ये वाक़या मुझे याद आता है तो मुझे बेहद हंसी आती है। इसी तरह का एक दूसरा वाक़या भी मुझे याद आ रहा है। मेरे नाना के घर एक नौकर हुआ करता था, काफ़ी यंग सा था। मुझे तो ये बात घर वालों ने बताई है क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी। तो वो क्या किया करता था कि घर वाले जब भी अपने साथ उसको किसी दावत पे लेके जाया करते थे तो वो वहाँ से चमचे और फोर्क्स वगैरह चोरी करके ले आया करता था। पता नहीं वो ऐसे क्यों किया करता था, क्या नफसियाती वजह थी। खैर घर वाले काफ़ी उसको समझाते थे, लेकिन पता नहीं उस पर असर हुआ कि नहीं।
ये जो मैं आपको पॉट्स वगैरह दिखा रही हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये बड़ा वाला मैंने प्लांटर मंगाया है, ये सब्जियाँ वगैरह उगाने के लिए। इसका कवर भी है और इसकी टांगें भी हैं, यानी ये रेस्ड है। तो इस पे अभी मैं सब्जियां वगैरह उगाऊंगी, तो वो प्रोसीजर भी आपको बताऊंगी। हालांकि अभी काफ़ी लेट हो गया, अगस्त हो गया। आमतौर पे स्प्रिंग पे ये काम करना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि क्या नतीजे निकलते हैं। मैंने ये कैटनिप प्लांट्स मंगाए हैं। इनको कैट्स वगैरह बहुत पसंद करती हैं। जब ये आए तो बहुत छोटे छोटे से थे। इनको मैंने अपने पॉट्स में डाला, पानी दिया, तो अब ये काफ़ी लंबे हो गए हैं माशाल्लाह से। तो अब मैं इनको बड़े पॉट्स में लगाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी। पॉट्स भी मैंने मंगाए हुए हैं, जब वो आएंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगी। लोग इसकी चाय यानी कहवा बना के भी पीते हैं। उसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और बहुत सूदिंग है। तो खैर मैंने कभी इसकी चाय तो नहीं पी है। इनके पत्तों से बड़ी प्यारी हर्बल सी खुशबू आती है, जो बहुत भली लगती है। 5 पौधे मैंने वो मंगाए हैं जिनमें वाइट फूल आएंगे, और 5 पौधे मैंने वो मंगाए हैं जिनमें पर्पल फूल आएंगे। तो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी कि कितने बड़े हो गए, फूल आए कि नहीं आए, वगैरह वगैरह। तो आजकल मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, अगस्त का महीना है, तो प्यारी प्यारी धूप निकल ही आती है। वैसे ये अलग बात है कि कभी कभी इतनी ठंड हो जाती है कि स्वेटरें, जंपर वगैरह पहनने पड़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले बहुत सारे व्लॉग्स अब गार्डनिंग के मौजू पर ही होंगे। मुझे गार्डनिंग शुरू से बहुत अच्छी लगती है। मैंने कई साल पहले बहुत से रंग बिरंगे गुलाब के पौधे लगाए थे। कुछ की खुशबू बेहद प्यारी थी और कुछ गुलाब के पौधों पर गुच्छों में गुलाब लगते थे। मेरे ख्याल में 15 से 20 गुलाब एक गुच्छे में होंगे। मगर हुआ यूं जी कि एक दफ़ा एक नया गार्डनर आया और उसने घास के साथ साथ गुलाब के सारे पौधे भी उखाड़ दिए। मुझे अब भी ये बात याद करके बहुत अफसोस होता है। चलें जी, छोड़ें इन अफसरदा करने वाली गल्लों को। मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। ये देखिए, आसमान पे चांद कितना प्यारा लग रहा है ना। खोया खोया तन्हा चांद और खुला आसमान, कितना अच्छा लगता है ना। रोज़ तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चाँद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। हमारे पड़ोस में एक नई टर्किश खाने पीने की दुकान खुली है, या रेस्टोरेंट खुला है, तो हमने सोचा उसको ट्राई करते हैं। तो फिर एक दिन अभी रिसेंटली मैं वहाँ पे गई थी, हमने कबाब शबाब ख़रीदे थे, लेकिन उनके कबाब बहुत ऑयली थे। ऐसे लगता था जैसे उन्होंने चर्बी वगैरह कुछ ज़्यादा ही डाली हुई है। तो फिर एक दफ़ा लेने के बाद फिर दोबारा से हमने वहाँ से नहीं लिया। और मुझे तो उनका खाना भी काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। वैसे हम टर्किश खाना इतना खाते नहीं हैं, क्योंकि हमें तो देसी खाने अच्छे लगते हैं, मिर्च मसाले वाले। तो उनका जो एक कबाब था और थोड़े से चावल और एक ग्रिल टमाटो, सॉरी 2 छोटे छोटे ग्रिल टमाटो, वो दे रहे थे 450 के, और 2 कबाब और चावल और छोटे छोटे से ग्रिल टमाटोज़, वो दे रहे थे 850 के। तो अब जो ज़्यादा टर्किश वगैरह खाने खाते हैं उन्हीं को पता होगा प्राइस मुनासिब थी कि नहीं थी, तो हमें तो इतना नहीं पता इस बारे में। तो अभी शाम का वक्त हो रहा था, उस दिन का दोपहर में काफ़ी गर्मी पड़ी थी, तो सब शाम थी, हल्की हल्की ठंडी ठंडी खुशगवार सी हवा चल रही थी और हवा में पत्ते लहरा रहे थे, और पत्तों की सरसराहट मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। हम मैकडॉनल्ड आए हुए थे और यहाँ बड़ा प्यारा मंजर हो रहा था। हालांकि रात होने वाली थी, लेकिन काफ़ी रश था और लाइट्स जो लगी हुई थी वो रात में बेहद भली लग रही थी। एक दूसरा शेर सुनिए। तेज़ रफ्तार हवाओं को ये एहसास कहाँ, शाख से टूटेगा पत्ता तो किधर जाएगा।
आखिर में एक दो दिल की गल्लें कर लेते हैं, क्या ख्याल है? लोगों को आप में तब्दीली तो नज़र आ जाएगी, लेकिन अपना रवैया नज़र नहीं आएगा जो इस तब्दीली की वजह बना है। दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी में किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देने से पहले अपनी अहमियत भी उनकी नज़र में जांच लेनी चाहिए। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला से मिलते हैं जल्द ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।